इस कहानी की शुरुआत एक विशाल जंगल को दिखाकर होती है, जहां हम कई सारे सोल्जर को देखते हैं। वो जगह जगह जाकर लूट करा करते हैं। वो इसी मकसद से इस जंगल में भी आए होते हैं। इन सोल्जर्स में एक जिपाड़ू नाम का सोल्जर होता है। वो किसी भी तरह की आवाज को सुन नहीं पाता था, पर इस चीज से जिपाड़ू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन सोल्जर को चलते हुए कई घंटे हो चुके होते हैं। वो एक झील के पास आकर रुकते हैं। सभी सोल्जर काफी थक चुके थे। जिपाड़ू अपने घोड़े को बांध कर अपनी प्यास बुझाने जाता है। वो नदी के पास जाता है तो एक सोने का छोटा सा टुकड़ा उसे मिलता है, जिसे वो फौरन उठा के रख लेता है। इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। इन सोल्जर्स को पानी के भीतर से कोई देख रहा होता है। वो एक विच होती है, साइरिन, जिसका पूरा शरीर सोने और अनमोल हीरो से घिरा होता है। तभी जिपाड़ू को कुछ आवाज तो सुनाई पड़ती है, पर वो इस पर इतना ध्यान नहीं देता। उन सोल्जर्स के साथ कुछ और लोग भी आए होते हैं। वो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी साइरिन पानी से बाहर आती है। वो अजीब सा डांस करने लगती है। सभी सोल्जर बड़े ध्यान से उसे ही देख रहे होते हैं। इस मौके को देखकर साइरिन जोर से चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सभी सोल्जर अपने होश खो चुके थे। साइरिन की आवाज में कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिससे कोई भी उसके वश में आ सकता था। ये सोल्जर भी साइरिन की चपेट में आ चुके थे। वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को ही अपनी तलवार से मारने लगते हैं। कुछ सोल्जर तो उसकी चीख सुनकर ही पहले ही मारे जा चुके थे। जो बच्चे कुछ सोल्जर होते हैं वो किसी भी तरह साइरिन को पाना चाहते थे। साइरिन अपनी खौफनाक आवाज को बढ़ाते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है, पर उसकी आवाज का असर जिपाड़ू पर नहीं होता। वो बहरा होता है, तो इस वजह से उसकी जान भी बच चुकी होती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथियों के साथ ये क्या हो रहा है। वो डरा सहमा एक कोने पर बैठा होता है। वो सोल्जर सभी को मार रहे होते हैं और खुद भी पानी के नीचे जा रहे होते हैं। कोई भी साइरिन को छू भी नहीं पाया होता है। साइरिन जब जिपाड़ू को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी ये सोल्जर उसकी आवाज से कैसे बच पाया। वो फिर से चिल्लाने लगती है। जिपाड़ू अपनी जगह से हिलता नहीं, वो साइरिन को ही देखने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है उसे वश में करने की, पर वो हर बार नाकामयाब हो रही थी। वो चीखते हुए काफी थक चुकी थी और डर के कारण वो सोचती है उसकी आवाज के साथ कुछ हो गया है। ये सोल्जर उसके काबू में नहीं आ रहा। इस बात को सोचकर वो बेचैन होने लगती है। खुद को संभालते हुए वो पानी के भीतर वापस चली जाती है। उसके जाते ही जिपाड़ू को होश आता है। वो तो समझ भी नहीं पा रहा था चंद मिनटों में ये सारे सोल्जर मारे कैसे गए। वो इस जगह पर एक भी पल रुकना नहीं चाहता था। साइरिन दोबारा से पानी के ऊपर आती है। वो जिपाड़ू को करीब से देखने लगती है, क्योंकि आज तक उसकी आवाज से कोई भी बच पाया नहीं होता। सिर्फ जिपाड़ू ही था जो उसकी आवाज को सहन पाया था। इस वजह से वो उसे अपना सच्चा प्यार मानने लगती है। मानो वो उसकी तरफ खींचने लगती है। वो मान जाती है। वो उसके सोने के लिए नहीं बल्कि उसके प्यार के खातिर वापस आएगा। जिपाड़ू डरते हुए वो अपने आप को संभालता है। इस भागदौड़ के बीच वो एक पेड़ से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो रात लगभग करीब थी। वो खुद को संभालते हुए एक पेड़ के पास रुकता है। वो रात काटने के लिए इसी जगह पर आराम करता है, पर रात के समय साइरिन उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। उसे देखकर वो फिर से डांस करने लगती है। वो उसके प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुकी होती है। उसके अंदर लस्ट भी होती है, जिसे पाने के लिए वो ये सब कर रही होती है। जिपाड़ू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सुबह वो सोकर उठता है तो अपने ऊपर कुछ भारी चीज को महसूस पाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो साइरिन को अपने सामने पाता है। साइरिन को लिपटे हुए सोने से देखकर वो अपनी आंख को झुका नहीं पाता। साइरिन को भी होश आता है। वो जिपाड़ू को जगा हुआ देखकर भागने लगती है। जिपाड़ू उसे पकड़ने के चक्कर में अपने हाथ को जख्मी कर लेता है। उसके कुछ सोने के टुकड़े उसके हाथ पर धंस चुके थे। वो जान जाता है साइरिन का पूरा शरीर सोने से भरा हुआ है। वो लालच के चक्कर में साइरिन के करीब जाना चाहता था, सिर्फ सोने के लिए। वो भूल चुका था वो एक सोल्जर है और किस हद तक वो गिर रहा है। वो साइरिन का पीछा करने लगता है जो नदी के साथ बहती हुई जा रही थी। वो बहती हुई किसी झरने के पास रुकती है। जिपाड़ू भी उसे पाने के लिए किनारे की ओर आने लगता है। वो एक जगह पर रुककर अपनी तलवार को साइड रखता है। साइरिन जब उसे देखती है तो उसे लगता है वो उसके मुंह में पड़ के नहीं आया, बल्कि उसके प्यार के खातिर आया है। वो अजीब सा डांस करते हुए उसके पास जाती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, जो कि नामुमकिन था। जिपाड़ू उसका भरोसा जीतने के लिए उसके साथ थोड़ा क्लोज आ जाता है, पर सिर्फ लालच के लिए उसे फर्क नहीं पड़ता किसी की भावनाओं से। जब ये दोनों किस करने लगते हैं तो उसके होठों से खून आने लगता है, क्योंकि साइरिन की खाल भी सोने से लिपटी होती है। वो दर्द में तो होता है पर खुद को रोक नहीं पाता। साइरिन दोबारा उसे पकड़ते हुए किस करने लगती है। उसका पूरा फेस जख्मी हो चुका था। वो खून से सना होता है, पर कुछ देर में ही वो साइरिन को किनारे पर ले जाता है। जब साइरिन अपनी लस्ट को मिटा रही होती है तो वो मौका देखकर उसे बेहोश कर देता है। जिस मकसद से वो यहाँ आया होता है वो पूरा हो जाता है। वो नोच नोच कर उसका सारा सोना खींच डालता है। एक एक कतरे को वो बड़े ही ध्यान से
रखता है बल्कि उसकी स्किन भी वो खींच डालता है। लालच के चक्कर में उसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वो साइरिन को पानी में फेंक कर सारे सोने को उठाकर ले जाने लगता है। साइरिन की बॉडी बहते हुए तालाबों में जाने लगती है। उसका खून सभी तालाबों में बहने लगता है। इस बात से जिपाड़ू बेखबर था। वो जंगल को पार करने की कोशिश करता है पर ये इतना भी आसान नहीं होता। उसके बाद जो सोना होता है वो काफी ज्यादा भारी होता है। कुछ देर में ही वो सोने के बाहर से थक चुका होता है। वहीं साइरिन बहती हुई उसी तालाब के पास आ चुकी थी। उसकी बॉडी अजीब तरीके से तालाब के नीचे जाने लगती है पर उसका खून सभी तालाब और नदियों में बह रहा होता है जो कि किसी बाढ़ की तरह लग रहा था। जिपाड़ू थक हार कर एक नदी के पास रुकता है। जैसे ही वो नदी का पानी पीता है तो साइरिन का खून उस नदी में फैल चुका था, जिसका अंदाजा जिपाड़ू को पता चलता है अपनी बिगड़ती हालत को देखकर, क्योंकि साइरिन का खून उस नदी में फैल चुका होता है जिस वजह से उसकी सुनने की क्षमता भी वापस आ चुकी थी। वह हर उस चीज को सुन सकता था। पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता ये उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। इस चक्कर में वो इधर उधर भागने लगता है पर कुछ देर में वो शांत होकर रुकता है। वो यहाँ से जाने ही वाला था तभी साइरिन पानी के नीचे से बाहर आती है। वो खुद को इस हालत में देखकर हैरान होती है। वो सोना जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी वो सोना अब उसके पास नहीं था। वो सब उससे छिन चुका था। वो समझ जाती है सोल्जर उसके प्यार की खातिर नहीं बल्कि उसके सोने के लिए उसके पास आया था। वो सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता था। जो गुरूर उसके पास था सोने को लेकर वो टूट चुका था। तभी उसकी नजर जिपाड़ू पर पड़ती है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसके अंदर जो गुस्सा होता है, नफरत होती है, वो सब जिपाड़ू पर निकाल देती है। जिपाड़ू उसकी आवाज सुनकर अपने होश खो चुका था और उसकी आवाज की तरफ वो बढ़ने लगता है। क्योंकि वो सब सुन सकता था वो अब बहरा नहीं था। जिस बारे में साइरिन को भी पता चल चुका था वो अपनी आवाज को और बढ़ाने लगती है। जिस डर से जिपाड़ू छुपा हुआ था वो सामने आ जाता है। उसकी आवाज से वो बेताब होने लगता है। उसका दिमाग ही उसके कंट्रोल में नहीं था। बाकियों की तरह भी वो पानी के नीचे चला जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। हम देख पाते हैं पानी के नीचे साइरिन ने हजारों सोल्जर को दफनाया है। अगर जिपाड़ू अपनी लालच को छोड़ देता तो वो जिंदा रहता और साइरिन भी अपनी लस्ट को मिटा देती तो उसका सोना भी आज उसके पास रहता। दोनों ने ही अपनी इच्छाओं को पाने के लिए खुद को खत्म करना पड़ा। यहाँ पे ना किसी की जीत हुई होती है और ना ही किसी को कुछ मिला होता है। सभी को दुखद अंत मिलता है। इस एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नई वीडियो के साथ।